Hello guys, this is Shruti Jain. I am a second year MBBS student from LNMC Medical College, भोपाल. और आज हम इस वीडियो में MBBS लाइफ के बारे में जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जो शायद कोई बात नहीं करता उन पे बात करने जा रहे हैं. हर कोई शो ऑफ तो करता है MBBS लाइफ का, बट there are so many things, like so many personal problems, so many problem related to adjustment, related to how to adapt this life. This life is glorified, okay, it is, but there are so many problems, so many adjustments, so many life changes, so many habitual changes which you have to make, or either knowingly or unknowingly, and if you are not able to make them, you might be in trouble. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने अभी तक अपनी MBBS जर्नी में जाना है, तो उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी वो चीज़ है कि how to adjust your power of competing. like हम सब MBBS में आए हैं, क्या करके आए हैं, एक एग्ज़ाम दे के आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. तो हमने उसके लिए बहुत तैयारी की है, कुछ ने 2 साल की, कुछ ने 3 साल की, कुछ ने उससे ज़्यादा की, ऐसे हमने बहुत तैयारी करी हुई है. तो हम एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से निकल के आए हुए हैं, और हम हमेशा से ह्यूमन नेचर है कि हम कॉम्पिटिटिव हैं बाय नेचर, बट फिर भी हमने अपनी जो मेन टीनेज है जिस चीज़ में डाली है वो तो कंपटीशन ही था. और अब हम जिस लाइफ में आए हैं वो भी कंपटीशन है, ऑफ कोर्स है, बट फिर भी जब हम MBBS लाइफ में आ जाते हैं तो भी हम वही चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं जो हम नीट के दौरान फॉलो कर रहे होते थे. तो उससे हमें बहुत ज़्यादा ना बेनिफिट नहीं होता, कुछ भी हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है. मतलब मैंने पर्सनल लेवल पे भी ये फील किया है, और औरों की लाइफ देखी है तो उससे भी मुझे ये चीज़ फील हुई. जैसे कि हम बहुत ज़्यादा compete करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपनी MBBS लाइफ अच्छे से जीनी है तो आपको अब ये जो कंपटीशन का कीड़ा है अपने अंदर से निकाल देना चाहिए. और मुझे ऐसा लगता है कि अब जाके ये समझ आ रही है, पर फिर भी बहुत पहले से भी कि compete हमें खुद से ही करना होता है. सीट्स उतनी ही हैं, मतलब या तो तुम ले लो या कोई और ले लेगा. तुम ले लोगे तो भी वो तुम्हारी रहेगी, तुम्हारे साथ भी कोई और ले सकता है. पर ऐसा है कि उसमें उस कंपटीशन में ह्यूमन इमोशंस जोड़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो सीट्स हैं, तुम ले लो, कोई और ले ले, तुम ले लो, तुम इतनी मेहनत करो कि तुम्हारी एक सीट रहे, अब तुम्हारे साथ कोई और भी आ जाए तो तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. पर फिर भी हम जिस कल्चर से आते हैं, जो हमें सिखाया गया है, उसके हिसाब से हम इतने कॉम्पिटिटिव होते हैं कि नहीं, सिर्फ मैं और मैं ही एक वो चीज़ रहती है. तो हम अपने ह्यूमन इमोशंस भूल जाते हैं, उसकी वजह से दोस्त बनाने में बहुत दिक्कत होती है. जैसे आपने रील देखी होगी, यहाँ सब सांप है, तो वो चीज़ रहती है कि हम इतने कॉम्पिटिटिव है कि हम किसी का अच्छा ही नहीं चाहते हैं. तो मेरी एज आपको एडवाइस है कि आप आओ तो मतलब विथ फुल हार्ट आओ यहाँ पे, नहीं तो ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर देगी. और कंपटीशन ठीक है, पर कंपटीशन करने से कुछ होता भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए हैं. तो जब मैंने अपना फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स दिए तो ठीक है, सबने पढ़ाई की, बहुत मेहनत की सबकी, पर कुछ मार्क्स में वेरिएशंस नहीं होता ज़्यादा टॉपर के और आपके, और आप टॉपर बन के कुछ कर भी नहीं लेते हो यहाँ पे. ऑल दो इट्स not to offend someone or not to offend anything or any belief, but you can't live your life like this, like competing. You can't live your life. So पास आप हो जाओगे, आप मेहनत करोगे, आपका नीट PG क्लियर हो जाएगा, आप मेहनत करोगे, आप अच्छे डॉक्टर बन जाओगे. तो इट्स बेटर कि आप खुद भी उठो, अपने आजू बाजू वालों को भी उठाओ, और कुछ अच्छा करो. compete जैसे रैंक के लिए compete मत करो, टॉपर बनने के लिए compete मत करो, मत सोचो 2-2 नंबर के लिए, मत रो.
मत मारो, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। यहाँ सेकंड पेपर का सिलेबस फर्स्ट पेपर में आ जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ इम्पोर्टेंस में से आप जो पढ़ के जाओगे वो कुछ भी नहीं आएगा, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा। आप भी लिखोगे, सब लिखेंगे, मार्क्स डजंट मैटर। सो एज अ सीनियर और as a medico, I advise you that stop competing here. Stop it. And if you are entering, so enter with full heart, and you have to face these things, but at least for your mental peace. Other people will definitely do it, because we are just framed like this. We are structured like this, like we are coming from our schools. Like if someone is from CBSE school, so the kids have to face this competition or this kind of race from very beginning, that their parents told them, bring good numbers, bring good marks, scores, grades, 90%, 99%, 97%. I myself has been raised like this, or has idea of a good career or a good student like this. But now we are adult enough, and we have come this far away, that we have to know this, that to make our life easy, we have to understand it by ourselves, that no, this is not the way of living. We are not rat race. We are not in a rat race. We are not rats that we have to just run and run. We don't have to run. We don't have to compete with anybody. We only have to do our best, and we only have to become best. We have to increase our line. We don't have to erase anybody others, the line of anybody else. We have to just increase our line. There is no need of rubbing the line of anybody else. Okay, this is the message that I want to convey. Thank you.